दयावती जननी पर करी थी परमेश्वर ने दया। राम ने दया। देखो भाई, परमेश्वर कह ले, राम कह ले, एक बात। दयावती जननी पर करी थी राम ने दया। राम नहीं आओ, परमेश्वर आओगा भाई। हम तो परमेश्वर का करते बालक। पर यह लाइन नहीं बढ़ जाएगी जी। मतलब पिंगल नहीं बिगड़ता है इसमें, लाइन आगे पीछे हो जाए ना। हाँ, शब्द बढ़ गया परमेश्वर का और एक राम का। राम ने दया। और एक जणा था जेठा बेटा, वो धोरे ना रहा। ये एक बात तो व्यवहार काल की यूं है, वो पंडित जी समझने में। हाँ, पहले तो ये जो प्रश्न है इसका, वो प्रश्न में दोहरा दूं एक बार। हाँ, टेक का प्रश्न है ना एक में। हाँ जी, कि भाई दया क्या करी थी। देखो उल्टा सोचे, वह प्रश्न है जो मैं एक वो दोहराती हूँ जी, ताकि और लोगों तक भी यह बात पहुंच जाए। प्रश्न इस पर न्यू उठे है, भाई अगला न्यू कहे कि राम ने दया करी थी, लेकिन अगली लाइन में फिर पलट गया। भाई दयावती जननी पर कर दी राम ने दया। पहली लाइन में तो कह दी अगर दया होगी भाई उस पर, और फिर न्यू कहे बोले एक जणा था जेठा बेटा, वो दोहरे ना रहा। दया की तो फिर दया कैसे हुई। हाँ जी, ये भी इसको भाई उनकी बुद्धि तो उन दौड़ है लेकिन विद्वानता की बुद्धि में ये बात है, वो विद्वान नहीं है, बुरा ना माने। उनकी सोच छोटी है और इस सोच में द्वेष भरा है। जिनकी सोच में द्वेष भरा हो ना, वो अर्थ भी उल्टा कर देता है। क्योंकि द्वेष जो है ना, असल में तो द्वेष में एक खास बात होती है। मैं मेरे ख्याल में आपके वीडियो में ही बताया हो, और नहीं तो वैसे बताया करता हूँ प्रत्यक्ष में, कोई बैठे हो जो, कि द्वेष में क्या बीमारी होती है भाई। द्वेष इतना, राग और द्वेष बंधन के कारण क्यों होते हैं, विद्वानता में बात चल जी। तो द्वेष बंधन का कारण यूं होता है कि द्वेष इसके गेट बंद कर देता है। हाँ जी, बाहर का नियमित ज्ञान है इसको, बाहर से गुरु के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा वो अंदर कुछ पहुंचने से बंद कर देता है, गेट को रोक देता है जी द्वेष में। और भीतर द्वेष की जो आग है ना, वो ऐसा जला देती है कि सारे चिकनाई को खत्म कर देती है, सारे ज्ञान को भस्म कर देती है। ठीक है, सुमृति लुप्त हो जाती है। तो आड़ है जो है ना, विचार करके देखो कि परमात्मा ने दया तो क्या करी और अदया क्या हुई। अदया परमात्मा ने अदया नहीं करी, परमात्मा ने तो दया ही करी थी। जो ये बता रहे हैं पंडित जी, अरे भले मानसो, पंडित जी की बात में फर्क ले काढ़ो दयावती जननी पर करी थी राम ने दया, यानी मैं बेटा दे दिया इसको, क्या दया नहीं जी। फिर भाई मेरे माँ बाप के मेरे कर्म माड़े थे, कर्म करके बिछोआ होता है कर्मों से जी। परमात्मा की जगह बिछोआ का जिम्मेवार नहीं है, सही बात। और ना करता। उन भाइयों से पूछना कि भाई राम करता है न्यारे न्यूरे या कर्म करता है। राम तो देता है, जो देता हो ना। इस पृथ्वी पर दो स्वभाव के हैं, और शास्त्रों में भी भगवान के रचना में कश्यप ऋषि की सृष्टि में दो औरतों से दो प्रकार के आदमी पैदा हो रहे, दित्ती से देवता और दित्ती से राक्षस जी दैत। इसी प्रकार देवता उसे कहते हैं जो देता ही रहे, जो ले नहीं कुछ भी। देवताओं की हम हवन करते हैं। देखो गीता में ये बात लिखी है, उन भाइयों से विचार करना तू जी जी। कभी मिलना गए तो फिर सूत बैठ गया चिंते रहे हम भी मिलना गए, और हम भी पूछा गया बात जी कि हे अर्जुन, भगवान
सृष्टि रच के और आदेश करते हैं कि भाई तुम तो यज्ञ के द्वारा देवताओं की तरपति करो। कि यज्ञ में देवताओं को जो आहुति दी जाती है वो केवल मन के द्वारा तो लेते हैं, ग्रहण करते हैं जी। भाव से ही तो है पूजा उनकी कि खा है वह। और वह देवता तेरे को जो है ना वृष्टि करके अन्न देंगे। हाँ। यानी एक दूसरे की उन्नति करो जी। तो देवता देते रहते हैं। परमात्मा देवताओं का भी देव है। उन भाइयों से पूछना कि परमात्मा लेता है कि देता है? परमात्मा किसी के न्यारे न्यारे पाड़न में कोई मदद करता है? परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा जो कृपा करता है ना उसका उद्धार कर देता है। बस ठीक है। तो परमात्मा ने पहले पंडित जी ने यूं बताया कि राम ने जो दया करी थी ना वो हमने गलत कर्म करके और उस दया का यानी खंडन कर दिया। हाँ। ये समझ में आई जी। क्या कहा? दयावती जननी पर दयावती जननी पर करी थी। उन भाइयों तो बात करना तू जी। राम ने दया भाई मैं जो है ना बेटा दे दिया था। हमारे व्यवहार काल की बात करूंगा। जी जी जी। लड़की हो जाती पहले से ये तो कोई खास बात एक भी है। लड़के के मारे बहुत परिश्रम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि लड़का वंश चलाता है, लड़की पराई हो जाती है। जो क्या है नबी ना मानते ना, जो न्यू कहे भाई हम नहीं मानते ये तो पाखंड है। जो ना मानता उसका तो मोल को नहीं जी नहीं पूरी सुनो। जो क्या है नबी नहीं मानते, देवी देवता ने नहीं मानते, भाई पूजा पाठ में नहीं मानते, लड़के के मारे वह भी किसी साधु दौर जाकर बैठ जाए, वह भी साधु दौर जाकर बैठ जाए जो क्या है नबी नहीं मानते, उड़ा जोड़ के बैठेंगे जी। तो दया तो यह है परमात्मा की कि लड़का पैदा हो गया व्यवहार काल में और कर्म माड़े करके गहना धरना पड़ा, बिछड़ गया। कोई भी माँ अपने बेटे ने पंडित जी ने तो बता भी रखा है कि राम ने बेटा दिया था खिलावन में और वो उसमें बता रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे याद को ना पूरी, लेकिन मैं जो बताऊंगा दूसरे तरीके से और उनकी आंख खुल जानी चाहिए। ये तो व्यवहार काल में तो राम के द्वारा बेटा सब मानते हैं। हाँ जी हाँ जी। या तो दया और खोटे कर्म करके बिछड़ना यो या परमात्मा का कोई संबंध नहीं जी। यो अपने कर्मों का फल है। जैसे परमात्मा ने यो मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में कितना उत्तम दिया। ये पंडित जी की गहराई की अर्थ करूंगा पंडित जी बात का। कितना बढ़िया शरीर दिया 84 लाख योनियों में एक न्यारा। इसके मुकाबले में कोई यूनि नहीं जी, इससे उत्तम कोई यूनि नहीं। सबका राजा, ज्ञान का भंडार जी और मुक्ति का द्वार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नरना परलोक समारा। ये रामायण की चौपाई है जी। तो परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को दिया 84 योनियों में न्यारा। हाँ जी। और यो विषय वासनाओं में फंस करके और कितनी बिरान माटी करता है अपनी और कितना गिर जाता है। यो परमात्मा का गिराना है कि अपने कर्मों के द्वारा गिरता है? उन भाइयों से पूछना जी। तो इस टेक का यो है अर्थ है। जैसे ये जीव खोटे मीठे कर्म करके मनुष्य शरीर पाया तथा अपने कल्याण करने खातिर, पाया तथा अपना मोक्ष प्राप्त करने खातिर, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हाँ जी हाँ जी।
उल्टा है अपने घर जाने के लिए। जी। मैंने एक कविता बनाई थी, उसकी आखिरी कली में यूं ही बता रखा था, कह सूरज महान उमंग में भर के एक धर्म का खाता खोल है, और लेन देन और कारोबार में घाट क देना तोल है। और हाथ जोड़ मान बढ़ाई ला भाणी का, ना अमृत में विष घोल है जी। और हाथ जोड़ के नमन करे और प्रेम की वाणी बोले जी। फिर वो मार्ग वो ईश्वर चारों मार्ग खोल है, यो जीव अपने घरा डिगर जा भाई उस ईश्वर का भजन करया कर, तू बहुत सागर से तर जा। यह एक कविता बनाई थी अपनी, तो उसकी आखिरी कली में यह कविता बताई। तो यो मनुष्य शरीर परमात्मा ने दया करके, राम ने कहो, परमात्मा ने कहो, ईश्वर ने कहो, उस ब्रह्म ने कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि जीव भाव में आके ईश्वर भाव है, नहीं तो ईश्वर भाव ना जीव भाव, केवल ब्रह्म है। लेकिन अपने गलत कर्म करके था तो कल्याण का मार्ग दिया, तो था सुखी होने खातिर, आनंदमय होने खातिर, इन सारे बखेड़ों तो दूर होने की खातिर। लेकिन गलत मार्ग पकड़ करके और जो है ना उल्टा 100 कोस दूर चले गए। और पंडित जी यह बात दर्शा रहे हैं कि माँ जो है ना दयावती को हो, क्योंकि चंद्रगुप्त की माँ तो दयावती थी ना जी। और बुद्धि रूपी स्त्री संग ने इस जीव को केवल मिली तो थी ज्ञान कराउन खातिर, सन्मार्ग में लगाउन खातिर और सन्मार्ग दिखाउन खातिर, पर उसको व्यभिचारिणी बना देता है, दुरुपयोग कर देता है और उससे दूर हो जाता है मन का साथी कर जी, मन का साथ लेकर के। तो विचार करे भाई कि पंडित जी ने कोई बात गलत नहीं कर रखी। पुत्र होना या व्यवहार काल में दया और ज्ञान होना इस मनुष्य शरीर का परम धर्म, और विषयों में पढ़ना, खोटे कर्म करकर और अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से दूर चले जाना, ये पंडित जी ने असल में तो मैंने बता रखा है कि पंडित जी ने जीव का और बुद्धि का और ज्ञान का और धर्म का 4 वर्णन करे ही इस किस्से में जी। तो अपनी माँ से दूर जाना जरूरी है, क्योंकि खोटे कर्म करेगा तो माँ से पुत्र दूर हो जाएगा। और मैंने घड़िया में बता रखा है, घड़ी वीडियो में भाई मारा वो चंद की राम जी कहा करते कि भाई कुलथना बालक जो है ना वो शर मार के माँ के दर्द करते तू बिना दूर रहा तो यो कुलथनापन जो है दूर ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़पन राम का कोई वो नहीं से, राम के बने में लगाना तो एक अज्ञानता की बात है। नहीं वो मतलब कुल मिला के पंडित जियों को गलत साबित करने का है ये प्रश्न। अगर भाई यू शब्द आड़ पंडित जी ने गलत लगा रखा है। हाँ देख लो भाई, मतलब उनके प्रति है ये भाव उनका, कोई पंडित जी ने गलत बात कह रखी है। नहीं वो गलत तुम तो बताओ गलत कैसे कैसे अपनी तरफ से गलत कर ले क्या है ना जी। गलत करके तो यो ब्रह्म से जीव बनया और जीव से शरीर बनया और शरीर से विषय बनया, अपनी तरफ से गिर करके तो यो कितना नीचे गिर गया। ठीक बात। नीचे ऊंचे से डारे यो मनुष्य शरीर प्राप्त होया जी कल्याण के लिए, और यो विषयों में खो दिया और बीमारी इतनी खरीद ली और इतना दूर चला गया, इतना गहरा गिर गया जो फिर वापस आना, क्योंकि 83,99,999 तो यूनी इनमें तक शरीर चला गया तो फिर कितना समय लगेगा। और मनुष्य शरीर में भी खोटे कर्मा का दंड जो है ना, कुछ मनुष्य शरीर में भी दंड भुगते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे देखा जाता है कि बीमार होना, भाई टेंशन होना, भाई कोड़ लाग जाना
और कई तरह के जो सुना बिछड़ जाना, ये खोटे कर्मों का ही फल है जी। परमात्मा का इसमें कोई लेन देन नहीं है। सही बात। परमात्मा की तो दया यह हुई थी कि माँ का बेटा दे दिया। हाँ और पंडित जी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं जी। दिखा रहा है कति क्लियर करके कि दयावती जननी पे करी थी राम ने दया जी। भाई के दया करी थी। देख भाई आगे जब चलिए जब इसका पूरा हो ले जी भाई के दया करी बेटा दे दिया माँ के। इसी प्रकार यो मनुष्य शरीर दे दिया और फिर खोटे कर्म करके मार बेटा भी छड़ गई जी। इसमें परमात्मा का क्या रोड़ा भाई क्या उलाना भाई। कर्मों का फल तो भोगता है जीव। हाँ जी। ऐसा सब कहते हैं और मानते हैं जी। लेकिन भाई वो द्वेष करके और उल्टा व्रत करें उसका उल्टा अर्थ मत करो जी। दयावती जननी पर करी थी राम ने दया जी। और मैं एक जणिया था जेठा बेटा वो दोहरे ना रहा जी। भाई परमात्मा ने तो दया करके बेटा दिया था पर मैं खोटे कर्म करने की वजह से और हमारे माता पिता के मारे भागा की वजह से हम बिछड़ गए जी। अर्थ तो सही है हाँ जी। व्यवहार काल में भी और परमार्थ काल में तो कहना है कि जी 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 उड़ा तो प्रश्न बनता है को नहीं बच्चा कहा